मैं डॉक्टर दिशा दिनेश इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के चित्रकला विभाग से। आज हम बात करेंगे वरिष्ठ कलाकार एमएफ हुसैन। एमएफ हुसैन का पूरा नाम था मकबूल फिदा हुसैन। ये एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने कला के क्षेत्र के साथ साथ फिल्मों में भी अपना कुछ हाथ अपनाए। बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार, आधुनिक प्रगतिशील कलाकारों में एक प्रसिद्ध नाम रहा है मकबूल फिदा हुसैन का। महाराष्ट्र प्रांत के शोलापुर जिले के एक मध्यम परिवार में जन्म लेने वाले हुसैन का जन्म सन 1916 ईस्वी में हुआ था। चित्रकार हुसैन को चित्रांकन के अतिरिक्त शायर इकबाल की शायरी का भी बहुत अधिक शौक रहा था। इंदौर के ललित कला एवं शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने प्रतिदिन एक पेंटिंग बनाने का जो निश्चय किया, वह आगे चलकर एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जो प्रसिद्धि प्राप्त की, उसी का परिणाम था। इसके लिए वे साइकिल से गांव गांव घूमकर जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए विषय थे, प्राकृतिक चित्र थे, उन सभी विषयों को अपने चित्रों में महत्वपूर्ण स्थान दिया। अनेकों बार इन्होंने दिन में देखी हुई घटनाएं एवं प्रकृति के सुंदर मनोरम जो रूप थे, वो अपने चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। जैसे लालटेन के प्रकाश में चित्रण, दैनिक जीवन पर आधारित चित्र, प्राकृतिक दृश्य चित्र, घोड़े, बहुत अधिक जो पोर्ट्रेट्स थे उनके, वो भी बहुत अधिक प्रसिद्ध रहे। अपनी कला पिपासा को तुष्ट करने के लिए उत्साही हुसैन बंबई आकर सिनेमा की कंपनियां, जो हमारे पोस्टर बनते थे मूवीज के, जैसे कोई मूवी आई है उसका पोस्टर बनाने का काम भी एमएफ हुसैन द्वारा किया गया है। परिश्रमी हुसैन ने कठोर श्रम करके वहां कार्य करते करते अपनी कला रुचि को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने शरीर विज्ञान का अध्ययन किया और रंगीन कास्ट के खिलौने भी साथ साथ बनाए। हुसैन ने सन 1947 ईस्वी के लगभग वास्तविक रूप में रेखांकन चित्रांकन प्रारंभ किया। उन्हें लोक कला में भी बहुत अधिक रुचि रही है। वह ग्रामीण जीवन के अनेकों पक्ष उन्हें आकर्षित करते रहे। परिणाम स्वरूप उन्होंने कुम्हार, होली खेलते हुए आदि विषयों पर प्रारंभिक चित्र बनाए। विशेष घटनाएं और आकृति अंकन उनका प्रिय विषय रहा। उन्हें रुचिकर लगता था। रंगों की अगर पृष्ठभूमि की बात करें, हमेशा उनके जो रंगों का कलर लगाने का जो तरीका था, वो सपाट मीन्स बिल्कुल चपटा फ्लैट ब्रश यूज किया है। सपाट पृष्ठभूमि पर विश्रृंखलित रेखाओं द्वारा अंकन, रेखाओं की अधिकता एवं फिर धीरे धीरे निरपेक्षता की ओर उनका झुकाव बढ़ने लगा। मानवाकृतियों में मुख्यतः स्त्री का अंकन उनको बहुत अधिक प्रिय था। भारतीय शिल्प में मथुरा संग्रहालय की स्थानक उन्नत वक्षयुक्त नारी की प्रतिमा ने उन्हें आकर्षित किया है। उनका मानना है कि स्त्रियां कष्ट झेलती हैं, जन्म देती हैं, उसके नेत्रों में दया और सीने में प्रेम होता है। उनके चित्रों में नग्न नारी आकृतियां के प्रश्न पर वे कहते हैं कि उनके चित्रों की नग्न नारी के प्रति मंदिर में एक मूर्ति के भाव से परिलक्षित होती है। हुसैन पशु अंकन के लिए भी अत्यधिक प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। विशेष रूप से अश्वांकन यानी घोड़ों का चित्र हुसैन के प्रमुख विषयों में एक थे। उनका प्रिय विषय
घोड़े, सफेद घोड़े जो कि कुछ अमूर्त रेखांकन में बनाए गए हैं। उनके अश्वों का विषय बनाकर, अश्व मतलब जो घोड़े हैं उस विषय पर उनकी श्रृंखला है, चित्रों की बहुत अधिक श्रृंखला उन्होंने बनाई है। इसके अतिरिक्त हाथी, गाय एवं बैलों की आकृतियों को भी अधिक भिन्नता के साथ हुसैन द्वारा प्रदर्शित किया गया। उनके चित्रों में पशु आकृतियों की अत्यधिक भरमार से आतंकित होकर किसी ने कहा था कि इतने सारे बैल तो सारे हिंदुस्तान में नहीं होंगे। तो सन 1982 तक हुसैन लगभग 12 फिल्मों का निर्माण कर चुके थे। उनके प्रदर्शन के विषय में हुसैन का कहना है कि कोई ऐसा थिएटर नहीं है जहां पर उनका प्रदर्शन ना हुआ हो। स्वयं के विषय में हुसैन ने कहा कि मैं घोड़े बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ। सन 1959 ईस्वी में हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय बिनाले अवार्ड टोक्यो जापान द्वारा प्राप्त हुआ। सन 1968 में थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक लघु फिल्म पर हुसैन को बर्लिन फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके अपने आसपास घटने वाली घटनाओं और देश में होने वाली विशेष घटनाओं और प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होकर चित्र बनाना हुसैन को अधिक प्रिय था। भारत में आपातकाल के समय उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए एवं उनकी तुलना देवी से की। ऐसी प्रतिक्रिया वाले चित्रों में उनका अहमदाबाद शहर में किसी पति पत्नी को पशु की तरह भार ढोते देखकर उनके द्वारा उनके अनेक रेखा चित्रों में उल्लेखनीय वर्णन किया गया है। उन्होंने भारतीय प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के चित्र की एक श्रृंखला बनाकर प्रदर्शित किए। यह सदैव ही सजग और जिज्ञासु रहे, कुछ नया करने की इच्छाओं से प्रफुल्लित हो उन्होंने अनेकानेक कार्य किए, अनेक कलाकृतियों की श्रृंखला बनाई। निरंतर नवीनता के प्रयास में जुटे रहते हुए हुसैन ने विभिन्न चित्रों का निर्माण किया। हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 में हुआ था एवं मृत्यु उनकी 9 जून 2011 को लंदन में हुई थी। मौत की वजह प्राकृतिक हार्ट फेल था, हृदयघात था। नागरिकता उनको भारत एवं कतर देशों से प्राप्त थी। मुख्यतः एमएफ हुसैन ने चित्रकार के साथ साथ अपना जो कैरियर था वह फिल्म निर्देशक के रूप में, एक राजनीतिक के रूप में, एक कलाकार के रूप में, एक पटकथा लेखक के रूप में एवं फिल्म निर्माता व फोटोग्राफर के रूप में व्यतीत किया। धर्म से वह इस्लाम रहे। पुरस्कार में पद्म भूषण एवं कला में पद्म श्री, पद्म विभूषण से हुसैन को सम्मानित किया गया। एक कलाकार के तौर पे सबसे पहले 1940 के दशक में उन्हें ख्याति प्राप्त हुई। 1952 में उनकी पहली एकल प्रदर्शनी ज्यूरिख में हुई। इसके बाद उनकी कलाकृतियों की अनेक प्रदर्शनियां यूरोप एवं अमेरिका जैसे देशों में हुई। 1966 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उसके 1 साल बाद उन्होंने अपनी पहली फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर मीन्स चित्रकार की दृष्टि से, यह फिल्म बर्लिन उत्सव में दिखाई गई और उसे गोल्डन बियर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया।
हुसैन जब बहुत छोटे थे तब उनकी अपनी मां का देहांत हो गया था। इसके बाद उनके पिता इंदौर चले गए। हुसैन की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से ही हुई है। 20 साल की उम्र में जब हुसैन बंबई आए थे, उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया था। शुरुआत में बहुत कम पैसे और होने की वजह से उन्होंने साइड बिजनेस के तौर पर जो सिनेमा जगत के होर्डिंग्स बनाने का काम किया था, वह उनके कला के क्षेत्र में एक बहुत अधिक, जिसे कहेंगे, सहयोग प्रदान हुआ, जिससे उनकी शिक्षा आगे बढ़ती रही, निरंतर उनकी कला साधना भी आगे बढ़ती रही, जिससे उन्हें अर्निंग भी होती थी और साथ साथ उनका शौक भी पूरा होता रहा। कम पैसे मिलने की वजह से वे दूसरे काम भी करते थे, जैसे खिलौने बनाने की फैक्ट्री में भी हुसैन ने काम किया है। वहाँ ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे। पहली बार उनकी पेंटिंग दिखाई जाने के बाद उन्हें बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली। उनकी प्रारंभिक जो प्रदर्शनियां रही हैं, विश्व के अत्यंत प्रतिभावान कलाकारों में उनकी गिनती रही। एमएफ हुसैन पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान प्राप्त हुई है वो 1940 में के दशक में हुई थी। वर्ष 1947 में वे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में भी शामिल हुए। युवा पेंटर के रूप में एमएफ हुसैन बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के राष्ट्रवादी परंपरा को तोड़कर कुछ नया करना चाहते थे। वर्ष 1952 में उनकी पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी जो कि ज्यूरिख में लगाई गई थी, उसके बाद तो यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में उनकी पेंटिंग्स ने भूचाल ला दिया था। वर्ष 1966 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 1966 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म थ्रू द आइज ऑफ पेंटर, ये फिल्म बर्लिन उत्सव में दिखाई गई थी, जिससे उन्हें आगे चलकर एक पुरस्कार भी दिया गया। वर्ष 1971 में साओ पावले समारोह में उन्होंने पाब्लो पिकासो के साथ विशेष निमंत्रण देकर उन्हें बुलाया गया था। सन 1973 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो वर्ष 1986 में उन्हें राज्यसभा में मनोनीत भी किया गया। मतलब कहा जाएगा कि जो एक कलाकार होने के साथ साथ जो उनका जीवन में जो स्ट्रगल रहा, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही, उसके लिए उन्होंने अपनी कला को कभी नहीं छोड़ा। कलाकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कला के ही क्षेत्र में उन्होंने होर्डिंग्स बनाने का काम करा, खिलौने बनाने का काम करा, फिल्में बनाने का काम करा। एक फिल्म राइटर मीन्स एक राइटर होता है जो फिल्मों की पटकथा लिखते हैं, वो काम भी एमएफ हुसैन द्वारा किया गया। इसके साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी एमएफ हुसैन का बहुत अधिक योगदान रहा। जब उन्हें 1986 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, भारत सरकार ने वर्ष 1991 में पद्म विभूषण से भी एमएफ हुसैन को सम्मानित किया। 92 वर्ष की उम्र में वह केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कार देकर एमएफ हुसैन को सम्मानित किया। क्रिस्टीज ऑक्शन में उनकी एक पेंटिंग 20 लाख अमेरिकी डॉलर में बिकी। इसके साथ ही वे भारत में ही नहीं अपितु विश्व में सबसे महंगे पेंटर बन गए। उनकी आत्मकथा पर एक फिल्म भी बनी है। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर उन्होंने एक श्रृंखला बनाई जो आगे चलकर बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई। वह एक पहले कलाकार थे जिन्होंने किसी अभिनेत्री को लेकर कोई फिल्म बनाई जिसका नाम था गजगामिनी। उनके प्रसिद्ध चित्रों में हॉर्सेस,
जो 1960 में बनाया गया, मदर टेरेसा जो 1989 में बनाया गया, ब्रिटिश राज 2009 में बनाया गया, लेडी विद लेडी विद वीणा एक प्रसिद्ध चित्र है जो 1979 में बनाया गया। इसके अतिरिक्त 1960 में राजस्थानी वुमेन चित्र प्रसिद्ध रहा। गंगा और जमुना 1988 में बनाया गया। मदर इंडिया, अनटाइटल, वुमेन एट वर्क, बहुत से विषय ऐसे रहे जो एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाए गए। अनटाइटल, पोर्ट्रेट ऑफ चांद 1957 में बनाया गया। ब्लैक हिल 1964 में बनाया गया। पोस्ट कार्ड पर एक चित्र बनाया था उन्होंने जो 1967 में बनाया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ चित्र ऐसे रहे जिनके विषय विहीन थे, अर्थात अनटाइटल विषयों पर बहुत अधिक चित्र बनाए गए। 1986 में उन्होंने अपना एक सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया। इसके अतिरिक्त 1972 में लवर्स एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाई। वुमेन प्लेइंग विद गिटार 1986 में बनाया गया। टॉय हॉर्स जो घोड़ा खेलने वाला होता है, उस घोड़े का चित्र 1988 में बनाया गया। हुसैन ने अपनी स्वयं के परिवार का एक चित्र, जिसे उन्होंने टाइटल दिया हुसैन की फैमिली, मगर विषय विहीन करके उसको बनाया गया, वो था 1997 में। द लॉस्ट प्रिंसेस 1964 में बनाया गया। अल्लाह 2010 में बनाया गया। रेड लैंडस्केप 1964 में बनाया गया। पोर्ट्रेट ऑफ जेमिनी रॉय 1951 में हुसैन द्वारा बनाया गया। ब्लू नर्सरी विद बैम्बी 1946 में बनाया गया। फीमेल फिगर 1950 में बनाई गई। राजस्थान का लैंडस्केप 1962 में बनाया गया। इसके अतिरिक्त कैलीग्राफी में भी उनके बहुत अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक प्रसिद्ध चित्र कैलीग्राफिक ड्राइंग, जो कुछ देखने में उर्दू के शब्दों जैसा लग रहा है, 1960 में बनाया गया। कैमल 1950 में बनाया गया। वेस्टलैंड 1963 में बनाया गया। द वॉलेस ट्री हुसैन द लिविंग गॉडेस 1960 में बनाया गया। इसके अतिरिक्त महाभारत 1988, वुमेन इन रेड 1964, कोबरा 1968, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प ऐसे विषय थे जो हुसैन द्वारा बनाए गए, जिसमें रंगों को बहुत अधिक चटकीले रंगों में का प्रयोग किया गया है। हॉर्स काफी प्रसिद्ध चित्र रहा जो 1967 में बनाया गया। मदर टेरेसा की एक सीरीज बनाई थी जो 1910 में शुरू की थी। कुछ ड्राइंग्स उनकी थी जो 1964 की के आसपास की हैं। मदर एंड चाइल्ड पे भी एक श्रृंखला प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त भीष्म चित्र 1988 में बनाया गया। सुदर्शन चक्र जो कि 1988 में बनाया गया। इसके अतिरिक्त मकबूल फिदा हुसैन का जीवन बहुत अधिक विवादों से घिरा रहा। मकबूल फिदा हुसैन की सबसे प्रमुख विवादित पेंटिंग भारत माता जो 1970 के दशक में निर्मित थी, हिंदू देवी देवताओं जिसमें सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, हनुमान को नग्न चित्रण किया गया। इन पेंटिंग्स को 1996 में एक पत्रिका में प्रकाशित होने के बाद हिंदू संगठनों के विरोध का सामना एम.एफ. हुसैन को करना पड़ा, जिससे देश भर में 1200 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई। नग्न चित्रण का आरोप था कि हुसैन ने हिंदी देवी देवताओं और भारत माता को अभद्र एवं नग्न रूप में चित्रित किया, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। प्रदर्शनी में लगाए गए चित्रों को तोड़ा फोड़ा गया।
विभिन्न प्रदर्शनियों में तोड़फोड़ की गई, जिससे कि कलाकृतियों का बहुत अधिक नुकसान हुआ। इस विरोध के बाद कानूनी लड़ाइयों के चलते एमएफ हुसैन ने 2006 में भारत छोड़ दिया और बाद में कतर की नागरिकता ले ली थी। सर्वोच्च न्यायालय के रुख को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक मामलों को खारिज कर दिया और कहा कि यह कला है। हालांकि उनकी कला को लेकर समाज में गहरा विभाजन शुरू से ही रहा है। अन्य प्रमुख प्रेम जो कलाकृतियां थीं उसमें अनटाइटल्ड ग्राम यात्रा, यह 1954 में निर्मित पेंटिंग जो कि 138 करोड़ रुपए में नीलाम हुई, जो उनकी अब तक की सबसे महंगी कलाकृतियों में से एक है। गजगामिनी एक ऐसी फिल्म रही जो कि माधुरी दीक्षित से प्रेरित होकर एक श्रृंखला के रूप में बनाई गई। गंगा यमुना की लड़ाई, यह पेंटिंग $16 लाख में बिकी थी। अपने जीवन के अंतिम समय में उनकी पेंटिंग जैसे हनुमान, गणेश के साथ नग्न चित्रण को लेकर जो विवाद रहे वो अंत तक बने रहे। हुसैन केवल कला के ही क्षेत्र में प्रसिद्ध नहीं थे, अपितु कला के साथ साथ फिल्म जगत, शायरी, राजनीति और एक अच्छे शायर के रूप में भी हुसैन को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मकबूल फिदा हुसैन जाने माने भारतीय चित्रकार तो थे ही, बॉलीवुड एक्टर के जो महिला अभिनेत्रियां थीं उन विषयों पर भी एमएफ हुसैन ने बहुत अधिक चित्र बनाए हैं। एमएफ हुसैन की कुछ जो बहुत अधिक प्रसिद्ध पेंटिंग है जो कई बार हमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो मदर टेरेसा सबसे फेमस जिसे कहेंगे हम, मदर टेरेसा और भारत माता, कुछ ऐसे एलिमेंट्स उनके अपने चित्रों में दिखाई दिए जो किसी अन्य कलाकार ने नहीं बनाए। इसके अतिरिक्त गंगा, जमुना जैसे विषयों पर बनाए गए उनके चित्र, कुछ श्रृंखलाएं जो कि बहुत अधिक प्रसिद्ध रही, जैसे माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री थी 1990 के दशक में जिसके सौंदर्य को लेकर एमएफ हुसैन ने पूरी एक श्रृंखला अपने चित्रों की बनाई। एमएफ हुसैन के कुछ चित्र जो कि अश्वों पर बनाए गए थे, सफेद घोड़े, देखने में वो सभी एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जैसे लगते हैं, परंतु पूरे विश्व भर में एमएफ हुसैन के अश्वों के चित्र वर्ल्ड फेमस हैं। एमएफ हुसैन ने जो अपने चित्रों में अश्व बनाए हैं उनमें सपाट रंगों का प्रयोग किया, जिसमें प्रमुखता सफेद, नीला, ऑकर येलो, ग्रे और आपका ब्रंट अंबर आदि प्रमुख रंगों का प्रयोग किया है। मदर टेरेसा एक अमूर्त चित्र होने के बाद अपने आप में एक प्रसिद्ध कलाकृति है। इसके अतिरिक्त हुसैन ने सभी कलाकृतियों में चटकीले रंगों का प्रयोग किया है, जिसमें प्रमुखता लाल, नारंगी, पीला, नीला, काला, भूरा, सैप ग्रीन, डार्क ग्रीन और आपका क्रिम्सन, ऑकर येलो प्रमुख रंग दिखाई दे रहे हैं। एमएफ हुसैन की जो कलाकृतियां हैं वह अमूर्त होते हुए भी अपनी एक मूर्तता लिए हुए हैं। सभी विषयों को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। सभी विषय
आप सभी विषय जो हैं वो दैनिक जीवन और अपने आसपास के वातावरण से लिए गए हैं, जिसमें गॉड ऑफ MF हुसैन जो कि एक गणेश जी का चित्र है। इसके अतिरिक्त कुछ चित्र ऐसे थे जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली को भी चित्रों में बनाया है। MF हुसैन ने का जो मदर टेरेसा का चित्र है, उसमें मदर टेरेसा की गोद में जो एक छोटा सा बालक दिखाया है, वह बहुत ही मार्मिक दृश्य है। इस प्रकार कहा जाए तो MF हुसैन केवल एक कलाकार ना होके कलाकार के साथ साथ फिल्म अभिनेता तो नहीं कहेंगे, फिल्म बन की पटकथा लिखने वाले, फिल्म निर्माता, एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे शायर, एक अच्छे राजनीतिक के रूप में उनका जीवन रहा है। और कलाकार के रूप में तो विश्व प्रसिद्ध MF हुसैन हमेशा रहे हैं। उनकी कलाकृतियां भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपना अलग स्थान रखती हैं। तो MF हुसैन की कला पर आज हमारा यह विषय यही समाप्त होता है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।